अल्लाह के बंदो, जड़ांवाला में या अभी जो कल परसों शेखुपुरा में जो कब्रें उखेड़ी हैं उसकी शिकायत लेके कल वो रसा GHQ के बाहर जाके बैठे। महकमा दाखिला और पुलिस के हुकाम कहाँ हैं? वरना ये नविश्ता दीवार क्यों नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ इस मुल्क में फिर कौन रहेगा? ना शिया, ना आगा खानी, ना अहमदी, ना गामदी, सुंजियां होवन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे और हमारे हालात के मुताबिक विच ओरिया यार फिरे। ये हालत वही है कि जब मालाकंड से शरीयत नीचे उतरी और वैगनों पे बैठ के वेस्टेज वाली सड़क पर चढ़ी तो जरदारी की मफामत परस्ती गई खड्डे में और सवात ऑपरेशन शुरू हो गया। फिर पिशावर स्कूल ने बच्चे मरवाए तो दूसरा दौर चल पड़ा। कराची और बलूचिस्तान इसलिए सिसक और रिस रहे हैं कि आपकी पॉलिटिकल विल और फैसला साजी को कुत्ते खा गए हैं और झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं और बुरे को बुरा कहते हुए आपका पेशाब खता हो जाता है। कोई है जो इन सरफरोशों से पूछे कि यूरोप और अमेरिका में तुम लोगों का रमज़ान, एहतराम रमज़ान आर्डिनेंस के बगैर कैसे गुजर जाता है और वहाँ लड़कियों के टखनों पर सोटियाँ क्यों नहीं मारते? और सबसे बड़ा सवाल, बानिए इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम की ज़ुबान और नशिस्तो बर्खास्त तो तुम लोगों की गालियों से कोई लगा ही नहीं खाती, तो तुम निफाज इस्लाम के ये उसलूब और आदाब कहाँ से सीख के आए हो और हमें इन कज खुल्कियों और गंदा दहानियों के साथ कहाँ लेके जा रहे हो? ये सवाल है कोई उठा के इनसे पूछने वाला? वजारत दाखिला और इंतज़ामिया इन बद कलामों और बद किरदारों के सामने मुंह में घुंघनियाँ डाल के बैठी है और फौज की कुछ अपनी मसरूफियत और तरजीहात हैं, तो पब्लिक को किसके सहारे पे छोड़ा हुआ है? फिर तो ओरिया मकबूल और अंसार अब्बासी या अब्सार आलम जैसे ही बचते हैं, तो ये तो वो अत्तार के लौंडे हैं कि बीमार हुए जिनके सबब। मुन्नू भाई ही की मशहूर ज़माना एक और नज़म का एक और बंद सुने, फिर आगे चलते हैं कि लोकी घरां ते मोर्चे ला के करन हिफाजत फौजां दी। लोकी घरां ते मोर्चे ला के करन हिफाजत फौजां दी ते गुरदियां उत्ते बन सराणे मलम लवांदे सोजां दी। सेंसर ला के करन नुमाइश अपने सारे कोजां दी, पर अजे क़यामत नहीं आई, पर अजे क़यामत नहीं आई। तो जनाब, इसके बाद कि जब फौज अपने मैंडेट के आसपास हो और वफाकी हुकूमत लंदन से ऑपरेट हो रही हो और KP के कूड़ा खटक पर इन्वेस्टमेंट किए बैठी हो और अदलिया, मुकन्नना और इंतज़ामिया के दरमियान पेंडुलम बनी हुई हो, तो आप बताएं कि जिंदे कहाँ जाएं और मुर्दे कहाँ जाएं? और मरने के बाद इससे आगे, अब कब्रों से आगे कहाँ चले जाएं? कल मैंने जर्मनी के एक बैंक विजिट किए, कहीं कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। आपके बैंक, स्कूल, पोलियो टीम में, पोलिंग स्टेशन, दुकानें, घर, पार्क तक तो प्राइवेट सिक्योरिटी के पास जा चुके हैं और हम आपने मौलवी और उनके हमारे ऊपर आपने मौलवी और उनके परवुर्दे छोड़ दिए हैं। जब हमने अपनी जानो माल का जिम्मा खुद ही उठाना है प्राइवेट सिक्योरिटीज के जरिए, तो आप कतबे उखाड़ने वाले गुंडों को नथ मारने के भी अहल नहीं रहे, तो रियासत और हुकूमत की रिट कहां है? और जब रिट नहीं है तो आप बैठे क्यों हैं? और बेगैरती और ढटाई कहते किसको हैं? अब मैं गालियां बकने और जुलूस निकालने वाले सरफरोशों से कुछ अर्ज कर दूं, तुम लोगों में तो खैर शऊर कहां, लेकिन आपके सॉफ्ट इमेज आमिर खाकवानी और अंसार अब्बासी जान लें कि पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर पावर ना होता तो आप इस पर काबिज होने का ख्वाब देख लेते। लेकिन एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्स अकूड़ा खटक और लाल मस्जिद के टटपूंजियों के हाथ इस मुल्क की बागडोर देना अफोर्ड नहीं कर सकती और यह कभी भी मुमकिन नहीं कि आप पाकिस्तान को अफगानिस्तान बना सकें। आप नाच रहे हैं ज़ियाउल हक की कोता नज़र बाकियात के सर पर और दूसरा खोंटा आपका फजलुर रहमान कबील के मजहब फरोश सियासतदान हैं जिनकी कसरत हर सियासी पार्टी में है
और सब के सब बेबसीरत, कोताह नजर, सुम्मा करप्ट हैं। उनकी बेबसीरती ने पाकिस्तान से गुड गवर्नेंस का जनाजा निकाल दिया है। आपने अब इनको खाने को आना है, और जब आपने पॉलिटिकल और समाजी सिस्टम पर नंगे होकर बिल्कुल हमला करना है और मुल्की सालमियत को दांव पर लगाकर 72 किस्मों की शरीयत और 172 धड़ों में इस्लाम पाकिस्तान में नाफिज करना शुरू किया और गली कूचों का नज़्म ज़ब्त मजरू और मफलूज करते हुए बचा खुचा निज़ाम अदल और निज़ाम हुकूमत को रौंदते हुए आगे आने लगे और इस बेछत के माहौल और गैर यकीनी हालात में अहमदियों पर हमला करने आए, तो वो दिन होगा जब आपको खुल के रोशन होगा कि अहमदी जहाद के कितने मुनकर हैं और कैसी कमज़ोर और पिसी हुई अक़लियत हैं। आप लोगों की तो अकल मारी गई है, लेकिन हम हुकूमत के पुरअमन शहरी होना अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं और मज़हब के नाम पर फितना और फसाद को मौजब सल्बे ईमान ख्याल करते हैं और आलमगीर इमामत की ढाल के पीछे रहने में अपनी बका समझते हैं। इसलिए पुरअमन लेकिन पुरअज़म है। अपनी हुकूमत, रियासत और लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों की दीवार कायम रखिए ताकि इसी की वजह से आप महफूज हैं। जिस दिन ये ना हुई तो मुआशरे के कमज़ोर तबकों की और तुम्हारे वजूद की कोई ज़मानत नहीं है। फिर अहमदी अक़लियतों और अहमदियों को या दूसरी अक़लियतों को छोड़ो, मुआशरे के कमज़ोर तबकों की जान छोड़ो और अपनी ज़ात पर जी भर के जो दिल में आता है वो नाफिज करते फिरो। मुआशरे में इल्म, तालीम, सवाल और जवाब, दलील और मुकालमे का रास्ता खुला रहने दीजिए। पाकिस्तान सबके लिए का उसूल होना चाहिए, क्योंकि मुल्क या सबका होता है या फिर ये किसी का भी नहीं होता। पाकिस्तान सबके लिए का उसूल चलने दो, वरना ये दोगलापन पूरी कश्ती में सुराख करने के मुतरादिफ है। इससे भी बाज रहो तो यही ज़िंदगी का रवैया है। मदीना मुनव्वरा में जाके धमाके करने वाले वहाँ कुछ ना कुछ तो नाफिज करने गए ही होंगे। ये है आपका इस्लाम जो आप नाफिज करना चाहते हैं। उम्मत मुस्लिमा को नफाज खेलते और इस कटे फटे नफाज को भुगतते हुए ज़माने बीत गए। अब नफाज छोड़ें और तस्लीम की खूह डालें। नाराए इन्ना ज़लमना सुन्नतुल अबरार है। जहर मुंह की मत दिखाओ, तुम नहीं हो नस्ले मार। खा रहा है दी तमाचे कौम के हाथों से आज। एक तजल्जुल में पड़ा इस्लाम का आली मीनार। एक फरमान है, मैंने सब सुनी और